नाज़रीन, पिछले अरसा 2 साल से जिस तरह से कोरोना वबा के चलते हुए तमाम तर इबादात और दीगर जितने भी काम थे वो मुतासिर हो रहे थे, और ख़ास करके बिलखुसूस बात की जाए तो हज करने के लिए भी अवाम को जो इजाज़त नहीं दी जा रही थी, और तमाम मुल्कों के जो हुक्मरान हैं उनकी जानिब से जो लॉकडाउन नाफिज किए गए थे और इबादात भी मुख्तसर तरीके से और सादगी से की जा रही थी। और इसी ज़िमन में अगर बात की जाए तो हज अदा करने के लिए और बिलखुसूस उम्रा अदा करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और फजलो करम है कि पिछले 2 सालों के तवील अरसा के बाद एक मरतबा फिर से अल्लाह ताला अपने बंदू पर राज़ी हुआ है, और अल्लाह ताला ने जो अपने बंदू को अपने घर का दीदार करने के लिए जो सआदत बख्शी है। और इसी ज़िमन में इस मरतबा अगर हम पुंछ की बात करें तो ज़िला पुंछ से तकरीबन 168 आदमियों पर मुश्तमिल जो एक हाजियों का काफ़िला है जो यहाँ से हज करने के लिए सऊदी अरब जाएगा। इसी ज़िमन में आज भी यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ हाल में एक तरबीती प्रोग्राम मुनक़्क़िद करवाया गया, जिसमें जो इस मरतबा हज अदा करने के लिए जाने वाले जो हुज्जाज किराम हैं उनको यहाँ पे पूरी तरबियत दी गई कि किस तरह से उन्होंने किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, और हज अदा करने के लिए जो हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात हैं उनको किस तरीके से जो है पूरा करना है, और अपनी जो लवाज़मात हैं वो किस तरीके से मुकम्मल करनी है, और ख़ास करके हज अदा करने के लिए उन्हें कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, उन्हें किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। इसके लिए जो कमेटी मेंबर यहाँ पे तश्कील दिए गए हैं वो आज इन्हें तरबियत दे रहे थे, और ख़ास करके हुज्जाज किराम को इस बात पर भी मुबारकबाद पेश की जा रही थी कि अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने जो उन्हें ये हज अदा करने की जो सआदत बख्शी है, और ख़ास करके कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए इस मरतबा वो ख़ुसूसी अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में और काबा में किस तरह से अल्लाह की बारगाह में जो है रोकर और गिड़गिड़ा कर जो है वो दुआएं मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से हमेशा के लिए निजात दे, और आने वाले वक्त में भी ऐसी कोई भी दीगर वबा जो है पूरी दुनिया और बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ना आए, और तमाम आवाम महफूज रहे। इस सिलसिला में हाजियों ने जो इस मरतबा हज अदा करने जा रहे हैं किस तरह से उन्होंने अपनी मुसरत का इजहार करते हुए इजहार तशक्कुर किया है, और ख़ास करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बशारत इनकलाबी ने हज का जो ये तरबीती प्रोग्राम मुनक़्क़िद करवाया गया था इसके हवाले से किस तरह से पूरी तफसीलात फराहम की हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। वहाँ ज़ियारतों में ले जाते हैं गाड़ियों ना, कि वहाँ किचन नहीं है, खाना बनाने के पैसे का लो फिर बैठ जाओ। हज़रत अमीर हमजा हम तो हमें चोरी नहीं होगी, जो कोई वहाँ से चोरी होने वाली बात नहीं, उनके पैसे गुम हो जाएंगे। आपका सदर नहीं खुला। उनसे 168 आज़मीन हज जो यहाँ से सफ़र महमूद पर रवाना हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया है। हज कमेटी की तरफ से मास्टर ट्रेनर जो है वो यहाँ भेजे गए हैं। आज ये जो हमारे 168 है इसमें 40 के आसपास हमारी ख़वातीन भी हैं, और ये लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का हमारा ट्रेनिंग का सेशन चलेगा, और आखिर में एक हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा है ताकि अगर उनके कोई शुबहात रह जाते हैं तो उनका भी इजाला किया जाए। उनको ये पूरी बताने की कोशिश की जाएगी कि आपके घर से रवाना होने से लेकर फ़रीज़ा हज की अदायगी तक जितने मराहिल रास्ते में आते हैं वो किस तरीके से पूरे करने हैं, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से लॉजिस्टिक्स होंगी या आपकी जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लॉजिस्टिक्स होंगी उनके मुताबिक आपने अपने आप को कैसे रखना है, ये सारी चीज़ों का डिटेल में जो है उनको बताया जाएगा। और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इन हमारे जो आज़मीन हैं इनके लिए माकूल बंदोबस्त किए गए हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनको किसी भी तरह की कोई दुश्वारी पेश ना आए, और ये जो अपना फ़रीज़ा हज जो है ये खुश असलूबी के साथ इंजाम पजीर करें। 2 साल के वक्फ़े के बाद हज बैतुल्लाह की सआदत लोगों को नसीब हो रही है, और हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट ने जो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स की थी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हिस्से में 168 हुज्जाज आए हैं जो इस बार ये सआदत हासिल करेंगे। तो चूँकि ये सफ़र महमूद एक ऐसा सफ़र है जो ज़िंदगी में उमूमन एक बार ही होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी उम्र के 50, 60, 65 साल पार कर चुके होते हैं फिर वो सफ़र पे जाते हैं। तो यकीनन हज पहले किया नहीं है, हज बड़ा मुशक्क़त वाला काम है, तो उसमें एहराम की पाबंदियाँ क्या हैं, उसके मनासिक कैसे अदा करने
हैं, मक्का में क्या काम करने हैं, मदीना शरीफ जाना है तो कैसे करना है, जहाज़ पे बैठना है तो कैसे बैठना है, करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो कैसे करवानी है, आपकी वहाँ बायोमेट्रिक्स होंगी तो उस वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, अपने सामान की हिफाजत कैसे करनी है, अपने होटल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपका मीना में जो 5 दिन का क़याम है जहाँ एक साथ ही तकरीबन 30 लाख लोग होते हैं, तो आपने वहाँ आपका जो खेमा है अगर वो ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है और कैसे बाहिफाजत अपने आप को भी रखना है और अपने हज की अदायगियाँ भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी शख्स को पता नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार जाना होता है, ये ज़्यादातर लोग पहली बार जाते हैं। तो इसलिए हज कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर साल ये कोशिश करती है कि इन हाजियों को हर वो बारीकी बताई जाए जो घर से निकलने से लेकर घर वापस होने तक डे बाई डे, स्टेप बाई स्टेप, एक एक कदम की जानकारी दी जा रही है, जिसमें जो हज कमेटी के मास्टर ट्रेनर्स हैं, जिनमें मैं हूँ, डॉक्टर इस्माइल साहब हैं, नज़ीर जी हैं, हम इनको ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग आस्पेक्ट्स पे और कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी तमाम जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएं। और अगर उसके बाद भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन में हमने उनसे पूछा कि किसी की अगर कोई दिक्कत है तो वो बताए, हम उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद एक सेशन और होगा इन हाजियों के साथ जिसमें इन सारी बातों को रिफ़्रेश किया जाएगा, अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आई होगी तो वो भी इनके साथ शेयर की जाएगी। मोहम्मद अकरम तांत्रे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिस रब कायनात ने हमें आज ये सफ़र महमूद के लिए हमें चुना है। हमने यहाँ पर जो दरख्वास्त है पहले 2020 में दी थी, फिर 21 में दी। कोविड की वजह से हमारा जो वो ऑर्डर नहीं हो सका, हज के लिए इजाज़त नहीं मिल सकी। तो इन साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम ने ये फ़ज़ल किया तमाम मोमिनों पर कि इस साल हज के लिए जो है इजाज़त मिल गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा आपको कि ये जो हज 2022 है वह पहले हज से मुनफरिद है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी कोटा जो है कम किया है और 65 साल उम्र के जो हज्जाज इकराम हैं उनको इजाज़त नहीं मिली है। 65 साल से नीचे ही जो हज्जाज इकराम हैं उनको इजाज़त मिली है, क्योंकि उसकी कारण जो है वो कोविड है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क में जो हाजी साहिबान जा रहे हैं, मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हमारे जितने भी हज्जाज इकराम हैं वो यहाँ से हज पर जाएं और अपना हज फरीज़ा अदा करके अपनी हिफाजत के साथ अल्लाह करीम उनको वापस लाए और जो उनका ये फरीज़ा है वो मुकम्मल हो जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हज्जाज इकराम जितने भी हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए, अपने इलाके के लिए दुआ करें अल्लाह हजूर में गिड़गिड़ा कर, रो कर, ताकि अल्लाह करीम हमारे जो आने वाले मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह करीम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में वो तमाम परेशानियां दूर करे। नाम नजमुद्दीन डार। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं दोबारा हज पर दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ। पहले 2018 में गया था। तो गवर्नमेंट का इंतज़ामात बहुत अच्छा होता है। यहाँ के हर जगह हर आदमी जो है वो अल्लाह पाक के फजलो करम से हाजियों की मदद करता है। अल्लाह करता है, क्योंकि हम उस अल्लाह की पाक धरती पर जा रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हैं, खाना काबा जा रहे हैं और हज का फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सऊदी अरब का भी जो निज़ाम है वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ का सिक्योरिटी फोर्स वाला या कोई भी पुलिस वाला उसको हाजी के जो यहाँ से हो वो ये चाहता है कि मेरी जान चली जाए, इस हाजी को कुछ ना हो। इंतज़ामात पूरे होते हैं और अल्लाह का शुक्र ये होता है, हर आदमी को ये होता है कि वो अपनी इबादत करे और खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक खाने काबे और मदीने पाक ले जाता है। हम अल्लाह पाक से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा कतब्बर, मगरूर ये चीज़ें हमारी ना हों। हमें सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के नबी की इबादत में हमें वो दिन गुजारने हैं। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे जाना है, हमें वो एहतराम करना है कि वो आवाज़
हमारी इतनी ऊंची ना हो। खाना काबा जाना है, वहाँ करना है हमें। आज के 5 दिन हैं वो पूरे ही करने हैं, उसमें कोई भी जो है वो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए आज की। इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 2 साल जो है वो आज 2019 में हुआ और फिर आज 2022 में है। ये कोरोना की वजह से नहीं हुआ, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ऐसी ज़बान हमारे पास नहीं है किस ज़बान से हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करें जो अल्लाह पाक ने हमें फिर बार बार ये चीज़ें जो नसीब हों हर मुसलमान के लिए।